अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। आपको पता है घर के कुछ इस तरह के काम होते हैं जिनको करने में इतना टाइम भी नहीं लगता, लेकिन सुस्ती बहुत आती है क्योंकि मुश्किल लग रहे होते हैं। तो किचन क्लीनिंग से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपकी घंटों की मेहनत को मिनटों में कर देंगे और आपके काम जो है ना वो फटाफट हो जाएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा इनके रिज़ल्ट से सेटिस्फाई भी होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अच्छे रिज़ल्ट्स चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकें। और वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के जो हमारे चाय के कप्स होते हैं उनके जो नीचे जो बॉटम साइड होती है वो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अक्सर औक़ात गंदी हो जाती है। चाय लग लग के जो ये पीले पीले से दाग पड़ जाते हैं, ये उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि सिंपली अगर हम स्कॉच ब्राइट और लेमन मैक्स वगैरह से इसको क्लीन करें तो ये ईज़िली साफ़ नहीं होते। तो इनको साफ़ करने का मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका निकाला है जिससे आपके जो ये कप्स हैं ये बिल्कुल न्यू जैसे हो जाएंगे। करना आपने सिंपली ये है कि जो कोलगेट टूथपेस्ट होती है, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से मैजिक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपने इसके बॉटम पे इक्वली सारी जो है ना ये टूथपेस्ट लगा लेनी है और इसको पूरे एरिया पे जो जो जहाँ जहाँ पर ये येलो येलो से स्पॉट्स हैं वहाँ आपने इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। सारे कप्स पे हमने इस तरीके से कोलगेट टूथपेस्ट को हमने स्प्रेड कर लेना है और कुछ भी यूज़ नहीं करना। सिर्फ हमें कोलगेट ही इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स देगी कि आप ख़ुद इसे देख के हैरान रह जाएंगे। कोलगेट एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्लीनिंग के लिए ना चीज़ है जो हमें नहीं आइडिया था, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ों को क्लीन करती है। इवन के जो टैप्स हों उन पे अगर धब्बे पड़ गए हैं या जंग है या फिर उसमें पानी के धब्बे पड़ गए हैं तो उस पर भी अगर आप कोलगेट लगा के थोड़ी देर रख देंगे ना तो कोलगेट से आप देखेंगे कि वो उसमें वापस वही शाइन आ गई है, वही ब्राइटनेस आ गई है और जंग भी साफ़ हो जाता है। तो मैं तो कोलगेट बहुत ज़्यादा क्लीनिंग पर्पस में यूज़ करती हूँ। इसके बाद आपने इसको 5-10 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है और फिर आपने इसको जो है ना रब करना है। ज़्यादा आपको रब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा ही आप रब करेंगे ना तो आपको इसके रिज़ल्ट्स जो है ना वो वाज़ह तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे और मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि आपने पहले सब कप्स को अच्छे तरीके से रब करके रख लेना है। जब आप अच्छे से इसको रब कर लेंगे तो जो भी जमी हुई चाय होगी या पीले पीले जो भी जमे हुए दाग धब्बे हैं वो सारे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना आपके कप्स से उतर जाएंगे और आपके कप्स बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। और कोई गेस नहीं कर सकता कि ये इतने क्लीन कप्स जो है ना ये आपने ख़ुद किए हैं और सिर्फ़ एक कोलगेट की मदद से। तो इस तरह से हम सबको रब कर लेंगे। रब कर लेने के बाद हम इसको पानी से वॉश करेंगे ताकि मैं आपको इसके फ़ाइनल रिज़ल्ट्स दिखा सकूं। अब हम इसको पानी से यहाँ पर मैं आपको कप वॉश करके दिखाती हूँ कि आप देखें, ख़ुद देखें और मेरी बातों में ना आ जाएं। आप ख़ुद अप्लाई करके भी इसको देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वाकई में आपके जो कप्स हैं वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक कोलगेट की मदद से सारे उसके येलो दाग ख़त्म हो गए हैं। ये अब इसके फ़ाइनल रिज़ल्ट्स आप देख, सारा पीलापन, सारे पीले दाग, सारा कुछ बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं अब हम अपनी अगली टिप की तरफ। आपको पता है इस तरह हम नमक स्टोर करके रखते हैं तो नमक में बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है ना नमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जमा जमा सा हो जाता है। तो इसके लिए करना आपने सिंपल सा तरीका है कि टिश्यू पेपर लेना है, उसका छोटा सा टुकड़ा आपने काट के उसको इस तरह से बॉल बना के आपने सॉल्ट में ऐड कर देना है। इस तरह से आप 1 से 2 बॉल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने टिश्यू के ऐड कर लेने हैं। इससे होगा क्या कि जितना भी मॉइस्ट है नमक में वो सारा मॉइस्ट जो है वो ये टिश्यू पेपर सोख लेगा और आपका जो नमक है वो हमेशा फ्रेश रहेगा और बिल्कुल भी जमेगा नहीं और इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। इसके अलावा आप बाकी भी मसालों में इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपको पता है सिज़र जो है वो रोज़ हमारे बहुत सा किचन में काम आती है और अक्सर औक़ात वो काम करना बंद कर देती है क्योंकि उसकी शार्पनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम बाज़ार से शार्प करवाने जाएं, एक तो टाइम लगता है, ऊपर से पैसे भी लगते हैं। तो घर में आप बहुत आराम से अपने सिज़र्स को, कैंचियों को, छुरियों को शार्प कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक मिट्टी का जो कप होता है ना
वो आपने लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरह से अपनी छुरी जो एंड्स हैं, जो आगे से जहाँ से छुरी को हम काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर बोथ साइड से रब कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक आपने इसको अच्छे तरीके से रब कर लेना है और फिर आपने इसके रिज़ल्ट्स देखने हैं कि आपको बिल्कुल बाज़ार जैसी शार्पनेस मिल जाएगी और आपके पैसों की भी बचत होगी और वक्त की भी बचत होगी और आपको बाहर से इसको शार्प करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसी मेथड से अगर आपकी छुरियाँ ख़राब हो रही हैं तो उनको फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी आप सेम मेथड से शार्प कर सकते हैं। और अब देखें, पहले बिल्कुल भी टिश्यू नहीं कट रहा था और अब देखिए कितने आराम से जो है ना हमारे ये टिश्यू को सिज़र जो है वो कट कर रही है, क्योंकि ये बिल्कुल अब शार्प हो गई है और रेडी टू यूज़ है। तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी ख़राब छुरियों को, कैंचियों को आराम से शार्प कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। आपको पता है, इस तरह से हमारे कुछ स्कॉच ब्राइट्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं और हम इनको फेंक देते हैं। तो आपने इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस तरह के जो हमारे क्लिनिक वाइपर्स होते हैं, आपने इसको पूरा इस तरीके से खोल के इसके ऊपर लगा लेना है। इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे और इसके बाद जो है ना, जो बच्चों के रबर बैंड्स होते हैं ना, उससे आपने इसको लगा के इस तरह से सिक्योर भी कर लेना है ताकि ये निकले नहीं। तो हम इसके बोथ एंड्स पे जो है ये रबर बैंड लगा के इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्लीनिंग टूल बन जाएगा। आपको पता है, हमारे घर में कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं या वॉल्स होती हैं, वॉशरूम वॉल्स होती हैं या किचन की वॉल्स होती हैं, स्लैब्स होती हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा हर वक्त साफ़ नहीं कर पाते क्योंकि ज़ाहिर है उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इस तरह से ये क्लीनिंग टूल अपना बना लेंगे तो आपके लिए अपनी वॉल्स क्लीन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी ये किचन की वॉल बहुत ही गंदी हुई हुई है, तो मैं इस वाइपर की हेल्प से, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट भी डाल सकते हैं, लेमन मैक्स भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो आपने इससे अच्छे तरीके से इसको क्लीन करना है और देखिए कितने आराम से और कितनी स्मूथली जो है ना मेरी वॉल्स क्लीन हो रही हैं। और कुछ देखिए, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही रह जाते हैं और यहाँ पे ना किचन में काम कर कर के यहाँ पे बहुत चिपचिपा सा हो जाता है। तो जब आप इससे साफ़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथली और अच्छे से साफ़ हो जाएगा और आपकी मेहनत भी बहुत कम लगेगी। तो इस तरीके से आप ये क्लीनिंग टूल बना सकते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका ये ख़राब हो तो आपने इसको फेंकना नहीं है, बल्कि इस तरीके से आपने इसको यूटिलाइज़ कर लेना है। उसके बाद साफ़ कपड़े से हम अपनी वॉल को क्लीन कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि इसके कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं और कितने परफेक्टली हमारी वॉल जो है किचन की इससे क्लीन हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं ऐसी ही मज़ेदार टिप्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।